पंचांग की सबसे पावन तिथियों में से एक अक्षय तृतीया की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अक्षय अर्थात कभी समाप्त न होना और तृतीया अर्थात वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आने के कारण यह पर्व अक्षय तृतीया कहलाता है। क्योंकि अक्षय का अर्थ कभी समाप्त न होना होता है, इसीलिए हमारी मान्यता है कि इस दिन मनुष्य जो भी पुण्य कर्म करता है, जो भी दान आदि करता है, उसका फल, उसकी कीर्ति सदैव अक्षय रहती है, सदैव बनी रहती है। वैसे जैन धर्म में भी इस दिन का बड़ा ही महत्व है, क्योंकि प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी द्वारा इक्षु रस के द्वारा वर्षित पाना इसी दिन पूर्ण हुआ माना जाता है। अक्षय तृतीया से जुड़े हुए अनेक कथानक हैं, अनेक मान्यता हैं, जिनमें ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का जन्म, माँ अन्नपूर्णा का प्रकट होना, माँ गंगा का पृथ्वी पर अवतरित होना, कुबेर द्वारा खजाना प्राप्त करना। लेकिन इन सब के साथ एक महत्वपूर्ण कथानक जुड़ा है भगवान परशुराम जी के जन्म का। मान्यता है कि भगवान परशुराम जी विष्णु जी के छठे अवतार थे, जो ऋषि जमदग्नि एवं माता रेणुका के यहाँ जन्म लेकर पैदा हुए थे। वैसे ऋषि जमदग्नि सब ऋषियों में से एक प्रमुख ऋषि थे। परशुराम जी के बारे में कहा जाता है कि उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ जरूर था, लेकिन कर्म सदैव क्षत्रिय के समान रहे। वे अत्यधिक वीर एवं पराक्रमी रहे, जिसके पीछे का कारण भी उनके पितामह ऋषि भृगु द्वारा प्राप्त वरदान था। परशुराम जी के संबंध में भी अनेक दंत कथाएं प्रचलित हैं, अनेक मान्यताएं प्रचलित हैं, जिनमें से प्रमुख है कि उनके फरसे के प्रहार के कारण ही श्री गणेश एक दंत बने, एक दंत कहलाए। साथ ही एक प्रमुख मान्यता ये भी है कि उन्होंने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियहीन किया था, क्षत्रिय विहीन किया था। 21 बार अगर क्षत्रिय विहीन ये पृथ्वी हो गई तो क्षत्रिय जाति आई कहाँ से, ये प्रश्न प्रमुख रूप से उभरता है। आज हम इसी पर विचार करेंगे, इसी पर प्रकाश डालेंगे। अनेक धार्मिक ग्रंथों एवं प्रमुख प्रामाणिक पुस्तकों का अध्ययन करने पर हम पाते हैं कि भगवान परशुराम जी ने इस पृथ्वी से क्षत्रियों का संहार किया अवश्य था, लेकिन संपूर्ण क्षत्रिय जाति का नहीं, बल्कि क्षत्रिय जाति में से एक हेह वंश के शासकों का, जिसके पीछे का घटनाक्रम कुछ इस प्रकार था। हेह वंश में एक अत्यधिक पराक्रमी राजा था, जिसका नाम था सहस्त्रार्जुन, जिसे अपने बल पराक्रम पर अत्यधिक दंभ था और उसके अत्याचार से प्रजा भी अत्यधिक परेशान थी। एक बार सहस्त्रार्जुन अपनी सेना के साथ ऋषि जमदग्नि के आश्रम में आए। ऋषि जमदग्नि ने माता रेणुका के साथ मिलकर उनका अत्यधिक मान सम्मान, अतिथि सत्कार किया एवं अपनी कामधेनु गाय के दूध से उनकी सेना का पेट भरा। कामधेनु गाय के चमत्कार से सहस्त्रार्जुन अत्यधिक प्रभावित हुआ और उन्होंने ऋषि जमदग्नि से कामधेनु गाय की मांग कर डाली। जब वह कामधेनु गाय को प्राप्त करने में असफल रहा तो उसने बलपूर्वक ऋषि जमदग्नि से कामधेनु गाय को छीन लिया और लेकर चला गया। यह बात जब परशुराम जी को पता चली तो उन्होंने सहस्त्रार्जुन का वध करके कामधेनु गाय को पुनः प्राप्त किया। सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने अपने पिता के वध का बदला लेने के उद्देश्य से जमदग्नि ऋषि का वध कर दिया एवं माता रेणुका अत्यधिक विलाप करने लगी। जब ऋषि परशुराम ने अपने पिता के शरीर पर 21 घाव देखे और माता रेणुका को 21 बार अपनी छाती पर प्रलाप करते हुए देखा तो वह अत्यधिक क्रोध से भर उठे, धधक उठे और उन्होंने प्रण कर दिया कि मैं 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर दूंगा। इसके बाद उन्होंने हेह वंश के शासकों को 21 बार समाप्त किया। तो इस प्रकार से क्षत्रिय जाति के केवल एक वंश हेह वंश का उन्होंने संहार किया। सत्यता यही है, प्रामाणिकता यही है। इसी के साथ भगवान परशुराम के जन्मोत्सव की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।